देश में, यरीहो शहर में रहाब नाम की एक वेश्या थी। क्या नाम? रहाब। वो दोनों उसके घर में गए और उसको बोला कि हम इस्राएली लोग हैं, हमें पनाह दे दो। वो कहती आओ। उसने उनको पनाह दी। सिपाही सभी घरों में ढूंढ रहे हैं। जब रहाब के घर में कहते 2 व्यक्ति भेजिए, तुम्हारे घर में तो नहीं आए, जल्दी जल्दी निकाल। उनको उन्होंने छुपा दिया था। कहती हाँ हाँ भाई आए थे, पर वो कुछ समय रहकर वो चले गए। मुझे लगता है इधर को चले गए, जो ढूंढो। वो सब सेना ढूंढने चले गए। उसके बाद रहाब ने कहा मुझे पता है कि तुम्हारे साथ तुम्हारा परमेश्वर रहता है और उस परमेश्वर ने ये देश तुम्हें दे दिया है। अब तुम्हें जीतने से इसे कोई नहीं रोक सकता। कहती हमारे देश के लोगों के हाथ पैर ढीले पड़ गए हैं, डर चुके हैं कि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे साथ रहता, तुमको जीत देता है। तो उन 2 लोगों ने कहा कि तूने हमारे साथ भलाई की है, हम भी तेरे साथ क्या करेंगे? भलाई करेंगे। कहते जब हम आएंगे इस देश के साथ फाइट करने, जीतने, जितने तेरे लोग हैं उनको अपने घर में ले लेना और एक लाल डोरी बाहर बांध देना, ताकि हमें पता चल सके कि ये तेरा घर है। और हम अपने सिपाहियों को बता देंगे कि जिस घर में लाल डोरी लमक रही हो उसमें एक भी किसी बंदे को नुकसान नहीं पहुंचाना। हालेलुया। तो रहाब ने परमेश्वर की उन 2 सेवकों के साथ क्या की? भलाई की। क्या की? भलाई की। तो फिर खुदा ने क्या किया? वचन पढ़ते जोशु 6 अध्याय उसकी 22 आयत है। मिला किसी को? ओके मैं पढ़ता हूं। तब यहोशू उन दोनों पुरुषों से जो उस देश का भेद लेने को गए थे कहा, अपनी शपथ अनुसार उस वेश्या के घर में जाकर उसको और जो कुछ उसके पास हो उन्हें भी निकाल ले आओ। तब वे दोनों जवान भेदिए भीतर जाकर रहाब को और उसके माता पिता भाइयों और सबको जो उसके जहां रहते थे वरन उसके सब कुटुंबियों को निकाल लाए और इस्राएल की सावनी से बाहर बैठा दिया। तब उन्होंने नगर को और जो कुछ उसमें था सबको आग लगाकर फूंक दिया। केवल चांदी सोना और जो पात्र पीतल और लोहे के थे उनको उन्होंने यहोवा के भवन के भंडार में रख दिया। और यहोशू ने रहाब वेश्या और उसके पिता के घराने को वरन उसके सब लोगों को जीवित छोड़ दिया और आज तक उसका वंश इस्राएलियों के बीच में रहता है, क्योंकि जो दूत यहोशू ने यरीहो को भेद लेने को भेजे थे उनको उसने छिपाए रखा। हालेलुया। कितनों को वचन समझ में आया? अब रहाब का परिवार घराना कैसे बचा? बताओ मुझको। क्या उसने बहुत फास्टिंग की? क्या बड़ी प्रेयर की? क्या बार बार पास्टर को जो आके बताती रहती थी पास्टर जी मेरा परिवार बचे? उसने परमेश्वर के दासों के साथ भलाई की। तो आपको पता है जब आप परमेश्वर के दासों के साथ मिलकर खुदा का वचन फैलाना शुरू कर देते हो तो आप पर तो कृपा होती है, आपके द्वारा आपके परिवार पर भी कृपा होती है, आपके घराने पर भी कृपा होती है। बट क्या करने से? खुदा के दासियों के साथ मिलकर चलने से, वफादार रहने से, उनकी आज्ञाकारी में रहने से, उनके साथ मिलकर परमेश्वर का वचन फैलाने से। कितनों को ये बात समझ में आई? हालेलुया। क्या जो मैंने बात बोली क्या वचन सिद्ध करता है कि नहीं? रहाब का परिवार क्यों बचा? उसने परमेश्वर के दासों के साथ, 2 दासों के साथ भलाई की। आज अगर आप परमेश्वर के दासियों के साथ सच्चाई के साथ चलते हो, धोखा नहीं देते, झूठ नहीं बोलते, तो पता है आप परमेश्वर का फेवर अपने पर लेते हो, अपने परिवार पर लेते हो। हालेलुया। बहुत छोटा बोला आपने। तारीफ कर दो जोर से परमेश्वर की। आज लोगों को लगता है यार हमें खुदा के दासी से क्या मतलब, इनकी प्रॉब्लम से हमें क्या मतलब। आपको पता है वो 2 परमेश्वर के दास उस समय प्रॉब्लम में थे। हाँ जाना, सिपाही ढूंढ रहे थे तलवारों से। अगर वो
बता देती कि हमारे घर में पकड़ो इनको। हो सकता खुदा तो उनको बचा लेता किसी तरीके से, पर राहाब वेश्या उसके बाद वो भी मरती और उसका पूरा घराना भी क्या करता। खुदा तो अपने दासों को मुश्किल से निकाल लेता है बाहर, पर जो लोग खुदा के दास दासों के साथ मुश्किलों में सहमत होते हैं, परमेश्वर उनको फेवर देता है और उनके परिवारों का उद्धार करके फेवर देता है। हालेलुया। आज से बात हमेशा दिमाग में रखनी कि राहाब वेश्या का परिवार कैसे बचा। कैसे बचा? भलाई की। कैसे बचा? परमेश्वर के लोगों के साथ भलाई की। आज हमें लगता है कि बस इन पास्टर लोगों को तो सिर्फ इस्तेमाल करना है भाई, बस इस्तेमाल करना है। पिछले दिनों में मुझे एक फोन कॉल आया, ऐतवार के दिन, पास्टर जी मैं फलाने जगह पर आया हूं। मैंने कहा तो ठीक है बताओ। पास्टर इधर मेरे को दूर का रिश्तेदार है। मैंने कहा बताओ दूर का रिश्तेदार, उनको दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम है। क्या है? दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा फिर मैं क्या करूं? मैंने कहा ऐसे करो, क्या चाहते हो उसको बचाना? कहते हाँ जी पास्टर जी। मैंने कहा फिर इसको अपने शहर में ले आओ, अपने घर में ले आओ, हर संडे चर्च में लेके आओ। जब मैंने ये बोला वो व्यक्ति चुप हो गया। फिर कहता नहीं पास्टर जी पहले वो ठीक थे, वो आजाद हो गए दुष्ट आत्माओं से। मैंने कहा अगर ये नहीं कर सकते तो एक और तरीका है। कहते पास्टर जी दूसरा तरीका। मैंने कहा किसी अच्छे चर्च में ले जाओ जहां पर वो पास्टर स्पिरिचुअल हो, प्रेयरफुल हो, मसा से भरा हुआ हो। जब मैंने बोला कि ये दोनों में ऑप्शन से देख लो क्या ऑप्शन चाहिए तुझको, घर ले आओ, इधर हर संडे चर्च लेके आओ, हम प्रार्थना करेंगे उद्धार हो जाएगा। तो वो तो ऑप्शन पसंद नहीं आई। मैंने कहा दूसरी ऑप्शन ये है किसी चर्च में ले जाओ, अच्छे से पता करो, जाके ढूंढो। तो वो भी ऑप्शन पसंद नहीं आई। कहते नहीं पासी वो पहले चर्च में जाते थे, वो तो ठीक हो गए थे। तो मैंने कहा फिर क्यों हो गए? कहते चर्च जाना बंद कर दिया। तो मैंने कहा फिर गलती किसकी है? वो नहीं बता रहे गलती किसकी है। मैंने कहा जाओ उसी चर्च में उसी पास्टर के पास लेके जाओ, उनसे माफी मांगो पहले। लोग क्या करते हैं, हमको काम देना उनको पता है कि पास्टर को काम देना है, पर आप काम लेना उनको पसंद, काम लेना पसंद है, काम देना पसंद है। पास्टर यूं तो रिव्यू दुष्ट आत्मा ले। अरे दुनिया जकड़ी पड़ी है, फोनों पे हमसे मेहनत करा रहे हो। तो जब मैंने बोला घर ले आओ मैं मेहनत करूंगा, तो तब पता है घर में रखना भी मुझको, खाना खिलाना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। फिर मैंने कहा कहीं अच्छा चर्च पता करके आओ। अब वो भी जाना पड़ेगा, पेट्रोल फूकना पड़ेगा, ऑटो पे पैसे लगाने पड़ेंगे। कितने लोग देखो, तो लोगों को लगता है जे प्रॉब्लम कल है, जे प्रॉब्लम कल नहीं है। मैंने कहा अगर मत करो, मैंने अभी प्रेयर कर दी, अरे उधर दुष्ट आत्मा हो गई तो क्या होगा? फिर कौन पकड़ेगा? तो जिस चर्च से उसका हील हुआ है उसको धोखा दिया उन लोगों ने। जाओ जाकर उस पास्टर से पहले माफी मांगो, तो बोलो कि हम अभी चर्च में ले लो। अब राहाब वेश्या का परिवार कैसे बचा बताओ मुझको? भलाई की। अब ये आप पर डिपेंड है, आप परमेश्वर के दासों को साथ झूठा रिश्ता रखना चाहते हो, उनके साथ मिलकर काम करना चाहते हो या नहीं चाहते, उनसे झूठ बोलना चाहते हो, ये आप पर डिपेंड है। पर एक बात हमेशा ध्यान रखनी, परमेश्वर का फेवर खत्म हो जाएगा जब उनसे झूठ बोलोगे, उनसे चालाकी करोगे। परमेश्वर के दासों को कुछ नहीं जाता। लोगों को लगता है यार हमने चालाकी कर ली, अरे पास्टर साहब को कुछ नहीं पता, झूठ बोल लिया, ठग लिया। अरे वो नहीं ठगा गया भाई, तुम ठगे गए हो। जो कृपा मिलनी थी तुम्हें खुदा से, तुम खो चुके हो। क्या कर चुके हो? कहते हम यार इनकी प्रॉब्लम है, हमें क्या लेना देना, हमें कोई वास्ता नहीं। हमें तो एक बात सीखी, इनको फोन लगाकर अपनी प्रॉब्लम मत बताना। बस लोगों को एक बात आती है कि इनको बस प्रॉब्लम बताते जाओ, हमारा काम नहीं चल रहा ये बताते जाओ। जब चल रहा है तब नहीं बताना। कितनों को समझ लग रही है? जब चल रहा है तो तब नहीं बताना कि पास्टर जी काम अच्छा चल रहा है, कोई सेवा का काम हो तो बताना। पर जब नहीं चल रहा तो तब क्या करना है?
तब बताना कुछ करो। पास्टर सब कुछ करो, काम नहीं चल रहा, कुछ करो। क्या रॉन्ग चल रहे हो? अरे जिस रास्ते पर चल रहे ये तो स्वर्ग की ओर जाता ही नहीं है। पर इस वेश्या की कितनी बुद्धिमानी थी, कितनी अक्लमंदी का काम किया कि नहीं, इन पर खुदा का फेवर है, तो मुझे इन लोगों के साथ भलाई करनी होगी, इनके साथ मिलकर चलना होगा। भलाई की और परिवार क्या किया गया। आज आप भी परमेश्वर के दास के साथ भलाई करेंगे, आपका परिवार भी बचाया जाएगा और परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार किया जाएगा। आपके भाई बहन बचाए जाएंगे, बेटे बेटियां बचाई जाएंगी, आपके कुटुंब, आपका घराना बचाया जाएगा। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। क्या बड़ा औखा काम था राहब के लिए? सिर्फ भलाई करना, सिर्फ भलाई करना खुदा के दास लोगों के साथ, उनकी जरूरत में साझी होना। अब उनको जरूरत थी कि कोई हमें घर दे, उसमें पनाह दे। तो किसने पनाह दी? किसने उसकी जरूरत पूरी की? राहब ने। तो फिर बचाया भी कौन गया? राहब का परिवार। फेवर भी किस पर आया? राहब पर। और एक इतनी बड़ी बात है ना जिसे आप अभी समझे नहीं हो, जो मैंने बोली अभी। और वो क्या बड़ी बात है, और आज तक उसका वंश इस्राएलियों के बीच में रहता है। ताली बजाओ इस बात के लिए जिसको समझ लगी है। आपको पता है परमेश्वर ने उस राहब वेश्या को अपने ब्लड लाइन में छुपा लिया, उसकी ब्लड लाइन को अपनी ब्लड लाइन के साथ अटैचमेंट कर लिया। उसका वंश अभी क्या कर रहा है? उसका वंश अभी चल रहा है, उसको अपनी ब्लड लाइन में शामिल कर लिया, सिर्फ परमेश्वर के दास लोगों के साथ भलाई करने से। अभी वो कह सकती थी कि अगर मैंने तुम्हें छुपाया, सैनिकों को पता चल गया, अरे भाई तुम तो मरोगे मरोगे, मैं भी मरूंगी, मैं क्यों छुपाऊं? कि लोग कहते हैं कि नहीं यार मुझे, अरे मेरा अपना ही बड़ा औखा काम चल रहा है, तो अब क्या हेल्प करूं आपकी, क्या आपके मुश्किल में साथ खड़ा हूं। राहब भी कह सकती थी, हाँ जाना कि भाई पकड़े गए, तुम तो मरोगे, तुम्हें छुपाने के चक्कर में मैं भी मरूंगी। पर जो लोग परमेश्वर के दासों के साथ भलाई करते हैं, परमेश्वर के दूत उनके परिवार के इर्द गिर्द अपने सामने, अपने दूतों की सामने डाल देता है। हालेलुया। अपने दूतों की क्या डाल देता है? सामने डाल देता। तो दूसरा पॉइंट, नंबर 2 पॉइंट क्या था? बांझपन और श्रापों से छुटकारा। बोलो, बांझपन और श्रापों से छुटकारा कैसे मिलता है? परमेश्वर के दास लोगों के साथ भलाई करने से। क्या करने से? क्या करने से? भलाई करने से। तो आप निकालें दूसरा राजा। शैतान किसी को परेशान तो नहीं कर रहा है, सुस्ती में तो नहीं डाल रहा है, शरीर पेन तो नहीं कर रहा है। अगर कर रहा तो मैंने आपको बता दिया उसका हल क्या है। उसका हल क्या है बताओ? उसको डांटना और अपने शरीर पर हाथ रखकर यीशु के लहू में उसके क्या करना? मसा करना। जहां जहां पर वो पेन कर रहा है, टांगों में टांगों पर हाथ रखते जाओ, कमर में कमर पर हाथ रख के यीशु के लहू में मसा करते जाओ। शोल्डर परेशान कर रहा है, शोल्डरों पर, शोल्डर पर हाथ रखते जाओ। जब काजल सिस्टर के बेटे पर काला इल्म हुआ था तो शैतान ने कहां से पकड़ा था? किसने गवाही सुनी है? काजल सिस्टर के बेटे की गवाही किसने सुनी है? कहां से पकड़ा था? पीठ से और हाथों से और पैरों से। वो कहता मेरे हाथ सुन हो गए, मेरे हाथ पास्टर जी काम नहीं कर रहे, मेरे पैर नहीं चल रहे, सुन हो गए, हाय मेरी कमर। कितनों को समझ लगी? तो ऐसे शैतान विश्वासियों पर भी अटैक करता है, दुष्ट आत्मा आती है, अरे जे बड़ा अच्छा सा वचन सुन रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम तू थोड़ा सा ऐसे मोटों पर पकड़ता है, फिर कहते हैं मोटे दुखने वचन से मन नहीं लग रहा कहते कि नहीं, फिर कहते यार कब वचन होगा, मेरे मोटे बड़े दर्द। अरे वचन सुनो, वचन ना सुनना हल नहीं है। शैतान के ऊपर फाइट करो,
कि जो दुष्ट आत्मा मेरे शोल्डर पर अटैक करती है, आग उतरे तेरे पर पवित्र आत्मा की। मैं यीशु के लहू में अपने शोल्डर को मसा करता हूं। हालेलुया। आज मैं आपको एक गवाही सुनाता हूं, ये दूसरा पॉइंट पढ़कर एक गवाही सुनाता हूं। और वो गवाही मुझे पवित्र आत्मा ने आज बोली। आज मुझको कुछ भी याद नहीं, कुछ भी नहीं याद। पवित्र आत्मा ने मेरे माइंड में डाला, इस गवाही को लोगों को दिखा। मैं फिर यूट्यूब पर गया, अपने चैनल पर गया, वहां से एक वीडियो निकाली और आसानी से वो मुझे वीडियो मिली, क्योंकि जब पवित्र आत्मा बताता है ना तब प्रॉब्लम नहीं आती कुछ भी ढूंढने में। हालेलुया। तो नंबर 2, बोलो, परमेश्वर के दास लोगों के साथ भलाई करने से बांझपन और श्रापों से छुटकारा। ओके, नंबर लिखो, दूसरा राजा उसका 4 अध्याय। ओके, दूसरा राजा उसका 4 अध्याय और उसकी 8 आयत में मैं पढ़ता हूं। वो लड़की गलत पढ़ रही थी। एक दिन की बात है, अलीशा सुनेम को गया जहां एक कुलीन स्त्री थी। उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। समझ रहे मेरी बात जो मैं पढ़ रहा हूं? जिनको सुन रहा है वो अपना हाथ दिखाओ। मुझे वचन सुनाने में कोई जल्दी नहीं होती, क्योंकि जल्दी का काम किसका होता है? किसका? तो आपको जल्दी में नहीं हो, आपको भी जल्दी शर्म वचन खत्म होने की जल्दी तो नहीं, या जल्दी जल्दी खत्म हो, घर चले, जाके चाय पिए, जाके रेस्ट करें, जाके काम देखें। सोचो अगर ऐसा चल रहा है तो शैतान को आपको डांटने की जरूरत है। क्या है? शैतान को डांटने की। शैतान ने अगर मन में तूफान उड़ाला है, यार जल्दी जल्दी कर, जाके काम देखने, जाके वहां से पैसे लेने, वहां से पैसे इकट्ठे करने, अरे उस वहां पर जाना है, अरे वहां जाना है, वहां जाना है, तो ये सब शैतान सोचो खेल खेल रहा आपके साथ। तो आपको उसको क्या करना है? क्या करना है रजिस्टर? डांटना है। यीशु मसीह ने कहा, हे शैतान मुझसे दूर हो जा। क्या किया? यीशु मसीह मसा से भरने के, और शैतान उन यीशु मसीह को और ही बातों में उलझा रहा है। अरे अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थरों को रोटी बना दे, तू परमेश्वर का पुत्र है तो ऊपर से नीचे गिरा दे, दूत आएंगे। यीशु ने बोला शैतान दूर हो जा, और शैतान क्या हो गया? तो जब ऐसा करे शैतान आपको मन में ले जाए, यार जल्दी पास्टर साहब को बोल वचन जल्दी करें, काम है करने, बहुत सारे ढेर सारे काम पड़े, तो फिर क्या करना है? शैतान को डांटना है, अंदर से डांटना है। कैसे? अंदर से बोल कर नहीं डांटना, साथ वाला डर ना जाए कहीं इसको क्या हो गया। अंदर से डांटना, दुष्ट आत्मा दूर हो जो तुम मुझे वचन सुनने से रोकती है। तो दूसरा राजा, इस जगह पर लिखा है कुलीन स्त्री। मैं पढ़ूं या एक्सप्लेन कर दूं? आपको एक्सप्लेन कर दूं? पढ़ूंगा तो आपको समझ तो आएगा नहीं क्या है। तो इस जगह पर लिखा है अलीशा एक खुदा का दास। क्या है? एक खुदा के दास का नाम क्या है? अलीशा। क्या नाम है? अलीशा। लिखा है वो कई नगर से जाता था, तो उस सुनेम को गया। तो वो जब गया तो एक स्त्री ने देखा, अपने पति को बुलाया, पति जी इधर आना। पति आया, बोला क्या है? कहती जो एक दास रब का इधर से एक बंदा जाता है ना, वो मुझे लगता है वो परमेश्वर का दास है। वो कहता हाँ तो परमेश्वर का दास है, तो क्या करें? कहती हम उसको खाना खिलाएं। क्यों? वो हमारे घर से जाता है तो हमने कभी खाना नहीं खिलाया, कभी चाय नहीं पिलाई, उसको बुलाएं। तो पति ने बोला बुला ले। जब वो अगले दिन जा रहा, अलीशा खुदा का दास, उसने बोला रुक जाओ, परमेश्वर के दास हमारे घर से होके जाना, खाना खा के जाना, चाय पी के जाना। बोला ठीक है। वो गया, खाना खाया, चाय पी, फिर वो आगे चला गया। उसने फिर कुछ दिनों के बाद ऐसे चलता रहा। फिर उसने अपने पति को बोला कि यार पति जी, जे खुदा का दास इधर से जाता है, हमारे ऊपर एक जो रूम है वो खाली पड़ा है, क्या हम खुदा के दास को रहने के लिए दे दें? जब भी जाएगा स्टे करे, क्या प्रॉब्लम तो नहीं आपको? पति बोला नहीं मुझे नहीं प्रॉब्लम। कहते ठीक है। तो उसने उस रूम को साफ किया,
वहां पर एक लैंप रखी, मतलब लाइट का इंतजाम किया, बेड का इंतजाम किया, चेयर का इंतजाम किया और पूरा रूम तैयार कर दिया। फिर जब वो खुदा का दास एलीशा जा रहा, उसे मिला है खुदा के दास रुक जा, वो रुका। कहते खाना खाओ, खाना खाया। कहते 1 मिनट आप ऊपर रहो। ऊपर आया खुदा का दास, कहती जे रूम पास्टर साहब आपके लिए है, जब चाहो आप इसमें रह सकते हो। जे बेड आपका है, जब चाहो सो सकते हो। चेयर आपकी, जब चाहो बैठ सकते हो। जे नीचे तलाई बिछाती है, जब चाहो प्रेयर कर सकते हो। जे आपका रूम है, कोई रुकावट नहीं। तो उस सुनेम की उस लेडीज ने खुदा के दास के साथ क्या की? क्या की? भलाई की। तो पता है क्या हुआ उसकी लाइफ में? फिर क्या जानना चाहते हो? अभी मैंने बोला खुदा के दास के साथ भलाई करना, बांझपन और श्रापों से छुटकारा पाना। तो क्या हुआ? लिखा एक दिन की बात है कि वहां वे जाकर उस उपरोठी कोठरी में टिका और उसी में लेट गया। उसने अपने सेवक गेहाजी से कहा उस लेडीज को बुला ले। उसके बुलाने से वे उसके सामने खड़ी हुई। तब उसने गेहाजी से कहा इससे कह कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है तो तेरे लिए क्या किया जाए? क्या तेरी चर्चा राजा जहां प्रधान सेनापति से की जाए? उसने उत्तर दिया मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूं। फिर उसने कहा तो इसलिए क्या किया जाए? गेहाजी ने उत्तर दिया निश्चय उसके कोई औलाद नहीं है और उसका पति बूढ़ा है। इसका मतलब वो एक बांझ औरत थी। पति क्या हो चुका है? बूढ़ा, और औलाद कोई भी नहीं है और कोई चांस भी नहीं है क्योंकि वो कौन हो चुके हैं? बूढ़े हो चुके हैं, कोई चांस नहीं है। गेहाजी ने उसने कहा उसको बुला ले। और जब उसने उसे बुलाया तब वे दान में खड़ी हुई। तब उसने कहा बसंत रुत में दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। स्त्री ने कहा हे मेरे प्रभु, हे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा ना दे। वो क्यों ऐसी बात बोल रही? उसके अंदर चाहे खुदा के दास के साथ भलाई कर रही है औरत, पर अपनी हालात देख रही है कि यार मेरा पति बूढ़ा हो चुका है, अब मैं कोई बच्चा पैदा नहीं कर सकती। तो कहती क्यों दास, क्यों ऐसी भविष्यवाणी कर रहे हैं मुझ पर? क्यों ऐसी प्रेयर कर रहा है? क्या मैंने तुझे ऐसी प्रेयर करने के लिए बोला है? तो क्यों प्रेयर कर रहे हैं? जब हमारा लाइफ का समय पूरा हो चुका है तो हम औलाद पैदा ही नहीं कर सकते, तो क्यों? तो लिखा उसने अपना प्रार्थना करना बंद नहीं किया। उसने कहा, स्त्री ने कहा हे मेरे प्रभु, हे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा न दे। लिखा स्त्री को उसके बाद उसने प्रोफेसी की, प्रेयर की। कुछ समय बाद स्त्री को गर्भ रहा और बसंत रुत को जो समय एलीशा ने उसे कहा था उसी समय जब दिन पूरे हुए तब उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। हालेलुया! जोर से ताली होनी चाहिए परमेश्वर की महिमा के लिए। अरे अब एक बात बताओ, क्या ये लेडीज बड़ी प्रेयरफुल थी? क्या विश्वास के साथ भरी हुई थी? बट एक काम किया, खुदा के दास के साथ क्या किया उसने? भलाई की, खाना खिलाती थी। अरे आज लोगों का मसला हल ना हो ना, वो बोना भी छोड़ देते हैं। वो कहते हैं हमारा तो काम नहीं हो रहा, हम क्यों बोएं? अरे वो चर्च जाना छोड़ देते हैं। 2-3 महीने, 4 महीने, 1 साल काम ना हो तो कहते हैं हम चर्च भी क्यों जाएं, हमारा कौन सा काम बन रहा है? अरे देखो इसका तो पति बूढ़ा हो चुका और बांझ, और तब जाके जो खुदा के दास के साथ काम कर रही है। आज लोगों की जिंदगियों में चिन्ह चमत्कार होते हैं, चंगाइयां होती हैं, पर तब भी वो कभी खुदा के दास दासी के साथ एक मन नहीं होते कि पास्टर साहब क्या चर्च मिनिस्ट्री में क्या जरूरत चल रही है, कहां पर क्या काम रुका है, हमें बताएं, जितना हमसे होगा हम सहयोग देंगे। वो लोग नहीं करते। आप बोलो सच है कि नहीं? अरे इसका तो कुछ भी नहीं है, और बांझ है। बांझ मतलब एक दुखी औरत, एक पीड़ादायक औरत। हाँ जाना, दुखी औरत, पर दुख में भी रहकर जे भलाई के काम कर रही है। तो लिखा जब किए भलाई के काम
तो फिर परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा इसे फेवर दिया, इसका बांझपन टूटा, इसका श्राप टूटा और ये बच्चों की माता कहलाई गई। आज आपको पता है, जब आप परमेश्वर के दास दासियों के साथ भलाइयां करते हैं तो परमेश्वर का फेवर आपकी लाइफ पर आता है। आपकी हर सुख की जगह हर यीशु मसीह के नाम में, आपकी हर बीमारी चंगाई के रूप में बदले यीशु मसीह के नाम में। आपका पति नशा छोड़ो यीशु मसीह के नाम में। हर बांझपन का बंधन, हर श्राप, हर बीमारी का श्राप आपकी बारियों से और यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंची आवाज में बोले आमीन। आमीन। आपका हम सबकी बरकत यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। आज से मेरा विश्वास है आप परमेश्वर के दास दासों के साथ भलाई करते हुए चलेंगे। सोचो, भलाई करना कितनी बड़ी बरकतों को खोलता है, कितनी बड़ी बरकतों को खोलता है। बट वो परमेश्वर का दास और दासी प्रेयरफुल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? प्रेयरफुल होने चाहिए। उनके साथ भलाई करना बहुत बहुत बरकतों को लेकर आता है। आपको पता है हीरो सिस्टर को कितने लोग जानते हैं? बता दो, इंदिरा कॉलोनी क्या है? किसी के मुंह पर कहते सिफ्त ना करो तो वो व्यक्ति फूल सकता है। आप सबको उसके हालात का पता था। आपको पता है वो कैसे बाहर आई? गरीबी में रहकर भी वो इसी तरह चलती थी। अरे लोगों के घर में आओ तो लोग पास्टर साहब को बिठाते, बाद में प्रॉब्लम में पहले सुनाने शुरू कर देते हैं। सच्चा कि नहीं? पर जब भी उसके घर में मीटिंग होती, इतना चाह, इतनी खुशी कि जैसे किसी के घर में कोई बड़े गेस्ट आए, प्राणी आए हो, जवाई जैसे कहते हैं आया हो, बेटा धी जवाई आए हो, इतना चाह। तो उसने ऐसा कुछ करना कि सच में उसकी लाइफ में खुदा का फेवर बढ़ रहा था। आज भी वो जब भी, आपको पता है, जब भी आती है जहां पर काम करती है, तब भी वो परमेश्वर के दास के साथ, परमेश्वर के दासी के लिए, पूरे परिवार के लिए उसके हाथ भरे हुए होते हैं। हमें किसी की चीज का लालच नहीं है, पर हम किसी को कभी भी बोने से मना नहीं करते, क्योंकि पता है उसका बोना उसके लिए बरकत लेकर आएगा। वो जब भी आती है तो तब भी भरे हाथों के साथ, पास्टर जी जे मैं आपके लेके आई, पास्टर जी मिसेस पास्टर आपके लिए लेके आई हूँ, मैं जे लेके आई हूँ। तो हमने कहना जी क्या, क्यों किया आपने? कहते बस पास्टर जी मेरा दिल था। तो मैंने कहा आप इतने पैसे हमारे कपड़ों नहीं खर्चते हो, क्यों करते हो? कहते नहीं पास्टर जी, आपके द्वारा तो हमें खुदा बरकतें देता है। आपके साथ भलाई ना करे तो किसके साथ गला करें? जिसके द्वारा परमेश्वर हमारे से भलाई करता है, तो हम उस परमेश्वर के दास के साथ भलाई क्यों ना करें? और आज देख लो वो खुदा ने कितना उसको बढ़ा दिया है। बट खुदा के दास दासियों के साथ भलाई करना, तो वो लेकर आना फूल। कहते आप बताओ क्या चाहते हो आप? मैं वहां पर पैसा लगाना चाहती हूँ। मैंने कहा मैं इंदिरा कॉलोनी में मीटिंग करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि जितना मीटिंग खर्च आएगा 1 रुपया मैं दूंगी, किसी कलीसिया से बोलने की जरूरत नहीं। हजारों रुपये लगे उस मीटिंग पर। बड़े लोगों ने बरकतें पाई, पर इनकी बरकत सच में अलग थी। और आज देखो लोग पैसा लगाने से डरते हैं कि हमें परमेश्वर के दासों की जैसे परमेश्वर के लोगों की मुश्किल है आज ये खुद ही हल करें। अबे खुदा ही इनका हल करेगा। जो लोग भलाई करते हैं ना, खुदा उनको वापस दे देता है, और फिर वापस देता है जो सबसे उनकी बड़ी जरूरत है, वही बड़ी बरकत उनको वापस देता है। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने कहा अगर तुम मेरे भेजे हुए का आदर करते हो तो किसका आदर करते हो? किसका? परमेश्वर कहता अगर 1 गिलास पानी भी उसको पिलाओगे तो मैं उसका भी तुम्हें क्या दूंगा? अजर दूंगा। कई बार सोचते होंगे कि यार ये पास्टर जी बाइबल की स्टोरी, अरे ये तो बाइबल की स्टोरी नहीं है। बताओ मुझको, ये तो बाइबल की स्टोरी नहीं है। अब कह सकते कि हाँ उस समय प्रभु काम करता था, उस समय होता होगा। अरे आज भी होता है। आज भी क्या है? आज भी होता है। बस समझने के लिए समझ चाहिए, और बोने के लिए क्या चाहिए? दिल चाहिए। आज जो आपने
एक रट्टा लगा ला ना, अपनी लाइफ को सेट किया है, आज वो सेटिंग तोड़ दो। और वो कौन सी सेटिंग? जहां पर आना, पास्टर जी इसके लिए प्रेयर कर दो, पास्टर इसके लिए। अरे क्या इन्होंने प्रेयर कराई थी मुझसे? बाइबल में से क्या उस औरत ने अलीशा से प्रेयर कराई? अरे वो कहती पास्टर साहब प्रेयर ना करो, बूढ़ा हो गया मेरा पति, क्या प्रेयर करने का कोई फायदा नहीं। उसने कहा हाँ नहीं, तूने जो परमेश्वर के दास के साथ किया उसका अजर तुझे खुदा देगा ही देगा। परमेश्वर अनहोने में होने को कर देता है। जो असंभव है, बाइबल में लिखा है, जो इंसान के लिए असंभव है परमेश्वर सब कुछ करने के सामर्थ्य रखता है। आज खुदा के लोगों के साथ झूठ बोलना, लोगों को लगता है झूठ बोलो इनके साथ होशियारी करो, इनके साथ चालाकी करो। अरे कर लो जो कुछ करना है, पर तुम्हें पता है वो चालाकी से थोड़ा सा प्राप्त करोगे, पर जो भलाई करोगे उससे वह परमेश्वर खुद तुम्हें देगा। तुम्हारा हाथ छोटा है पर जो देगा उसका हाथ बड़ा है। हालेलुया। अब आप पर डिपेंड है छोटे हाथ से प्राप्त करना, या परमेश्वर के दास दासियों के साथ भलाई करके बड़े हाथ से प्राप्त करना है। ताली बजाओ एक परमेश्वर की महिमा के लिए। कितने पॉइंट हो गए? 2। कितने? 2 पॉइंट। थक तो नहीं गए? थक तो नहीं गए? एक दिन पता नहीं कौन मुझको बता रहा था, कहते पास्टर जी इतना मजा आता है कि वो थकते नहीं, हम बैठे बैठे थक जाते, वो खड़े नहीं थकते। एक डेढ़ घंटा जब से चर्च में आते हैं। आपको पता है जब से मैं चर्च में आता हूँ वहां पर भी खड़ा आता हूँ, जहां पर भी गवाहियां देने के टाइम भी क्या आता हूँ। आप लोग वर्शिप में भी पता नहीं कितनी बार बैठ देते हो, और वचन भी बैठ के सुनते हो, गवाहियां भी बैठ के सुनते हो, तो फिर भी क्या कहते हो? थक गए हो। जब आप आत्मा से भरोगे ना, मैं लिख कर देता हूं आप कभी थकोगे नहीं। ताली बजनी चाहिए यीशु मसीह की महिमा के लिए। क्या बोला मैंने आपको अभी? परमेश्वर की आत्मा से भरोगे तो आप परमेश्वर की हजूरी में थकोगे नहीं। आप कहोगे पास्टर जी इतना मजा आ रहा है, और मीटिंग करो, लंबी मीटिंग चलाओ, और वर्शिप चाहिए। पर जो लोग शरीर में होते वो घड़ी देखते, उनका शरीर थक रहा होता है, तो उनकी लाइफ से बंधन भी वहीं पड़े रहते हैं। आज अब आप पर डिपेंड है, बंधनों में रहना चाहते हो जो आजाद होना चाहते हो, तो कैसे होता? कैसे होया जाता है आजाद? परमेश्वर के लोगों के साथ भलाई करने से। कैसे? राहाब वेश्या ने क्या किया? सुनेम की स्त्री ने अलीशा के साथ क्या किया? तो क्या परमेश्वर ने फेवर दिया? आज परमेश्वर आपको भी फेवर देगा, और आप भी ब्लेस है, आत्मा में ब्लेस है, प्रार्थना में ब्लेस है। ऊंची आवाज के साथ बोले आमीन, हालेलुया। तीसरा पॉइंट, आर्थिक बरकत पाना। आर्थिक बरकत समझ रहे हो? गरीबी से बाहर निकलना। क्या करना? आवाज नहीं आ रही। गरीबी से। पानी चाहिए पीने के लिए? चाहिए? अगर चाहिए तो कोई बात नहीं, मुझको कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, आप पीस ले। एक सेवादार जाए प्लीज। ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं। आर्थिक बरकत पाना चाहते हैं कि हमारी जिंदगियों से तंगियां चल रही हैं, ये खत्म होनी चाहिए, हमारी फाइनेंस लाइफ ब्लेस होनी चाहिए। हालेलुया। एक आर्थिक तंगियां होती जो लोग अपने ऊपर खुद लेकर आ जाते हैं। समझे मेरी बात को? एक क्या होता है? तंगियां क्या होती हैं? खुद लोग लेकर खुद आते हैं। तो आर्थिक तंगी, बोलो, जब हम परमेश्वर के लोगों के साथ भलाई करते हैं तो हम आर्थिक तंगी से बाहर आते हैं। ओके, अब जब मैं बात आपको साबित करूंगा वचन के बीच में से, पहला राजा उसका 17 अध्याय, इसको माइक को बंद कर ले बच्चे, बंद कर ले। पहला राजा उसका 17 अध्याय, उसकी 8 से 16। जे वचन मैं खुद पढ़ूंगा, आपने इस वचन को सुनना है। तब यहोवा का जे वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहे।
सुन, मैंने वहां एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। इस जगह पर मैं आपको एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। इस जगह पर इस्राएल देश में अकाल पड़ गया। अकाल समझते हो? अकाल जब किसी के पास खाने को कुछ भी ना हो, सब खत्म, पूरी तरह से टोटली अकाल। और अकाल जब पड़ता था तो लोग भूखे मरते थे। क्या थे? भूखे मरते थे। तो परमेश्वर ने अपने दास एलिया को बोला, क्या नाम है? ऊंची आवाज में मेरी ओर देखकर बोलो, क्या नाम है? एलिया। एलिया को बोला परमेश्वर ने, एलिया सारपत में जा। कहां जा? सारपत में जा। वहां पर एक विधवा को मैंने तेरी खाने के लिए, तेरा खाना वहां पर तेरे लिए प्रबंध किया है। किसके घर में? विधवा के घर में। किसके घर में? विधवा के घर में। अगर जियोते खुदा के चमत्कार, अगर खुदा ने बोलता कि मैंने तेरे लिए राजा के घर में प्रबंध किया है, तो राजा कहता कि ये तो एलिया को मैं खाना खिला रहा हूं। बोलता कि नहीं, कि मैं तो राजा हूं, मैं खाना खिला रहा हूं, और खुदा को मेहमाना देता। तो परमेश्वर ने किसको चुना? विधवा को। अरे अब सबको इस बात का पता होगा कि औरत का जो उसका पति होता है वो घर को चलाता है। हाँ जाना, उसकी कमाई में बरकत होती है हमेशा। आदमी चाहे थोड़ा कमाए चाहे बहुता, उसके पैसे में बरकत होती है हमेशा। एक बात को याद रखना। इसलिए परमेश्वर ने जब आदम हवा को बनाया तो काम करने के लिए किसको भेजा? आदम को। जाकर काम कर। परमेश्वर ने बरकत दी, और उसके बाद परमेश्वर ने सब पर बरकत दी कि जो लोग बोते हैं उनके हाथों के कामों पर खुदा की क्या आएगी? बरकत आएगी। हालेलुया। तो खुदा ने यीशु मसीह ने अपने लहू से उस सारे बंधन को तोड़ दिया। तो इस जगह पर परमेश्वर ने विधवा के पास भेजा एलिया को कि विधवा के पास मैंने तेरा खाने का प्रबंध किया है। अरे विधवा, काल के टाइम में विधवा। तो उसके बाद एलिया गया विधवा के पास। वो बोला, ए विधवा क्या कर रही है? खाना खिला मुझको। विधवा ने बोला, अकाल पड़ा है बड़ा भारी, दुनिया मर रही, मेरे पास कोई रोटी बनी नहीं है। कहती हाँ, एक पेड़ा पड़ा है, एक थोड़ा सा आटा पड़ा है, एक पेड़े जितना, एक रोटी बनेगी। थोड़ा सा तेल है, उससे एक रोटी बनाएंगे। आधी मैं अपने बेटे को दूंगी, आधी मैं खाऊंगी। उसके बाद तो कुछ है नहीं, हम मर जाएंगे। तो ये थी हालात। तो एलिया ने बोला, विधवा पहले एक काम कर, मेरे लिए खाना बना के लेकर आ। कहता परमेश्वर कहता है, जिस पीपी से तू आटा निकालेगी, जब तक अकाल रहेगा तेरी उस पीपी से आटा कभी भी खत्म नहीं होगा। जिस तेल से तू रोटी को चोपड़ेगी, रोटी पर लगाएगी, उस कुप्पी में जब तक अकाल रहेगा तो उस कुप्पी में कभी भी तेल की कमी घटी नहीं होगी। क्या करना है? सिर्फ फुल्का बना के लेकर आ। लिखा उस विधवा ने बिलीव किया खुदा के वर्ड पर। अरे वो कह सकती थी, अरे कहां से रोटी आएगी? अरे मैं इस सिचुएशन में तेरे वर्ड पर विश्वास नहीं करती। अरे लोगों के पास इतना कुछ होता है, वचन पर विश्वास नहीं करते कि हमें बोने से बरकत मिलेगी, हमें ये करने से बरकत मिलेगी। पर उसने उस समय विश्वास किया जब सब हर जगह पर अकाल था। किसको मेरी बात समझ आ रही है? आज लोगों का काम चल भी रहा हो, वो तब भी खुदा के कामों के लिए नहीं बोते कि यार हमारे पास कम ना हो जाए, हम कहां से घर चलाएंगे। अरे उस समय देखो विधवा, वो भी विधवा, कोई कमाने का साधन नहीं, बेबी भी छोटा सा, बच्चा छोटा सा, और एक मुट्ठी आटा। इसके बाद थोड़ा कम कर दे बच्चे, अब देखा कर, उधर नहीं, वो जे वाला था ना, इस वाला था, जिसको शेरो उसको उस पर। तो लिखा है उस विधवा ने रोटी बनाई, एलिया को दी, और एलिया ने खाना खाया। तो लिखा है बाइबल में कि जब तक अकाल रहा उस विधवा के आटा खत्म नहीं हुआ, उस विधवा के तेल खत्म नहीं हुआ। तो क्यों? उसकी आर्थिक तंगी सारी क्या हो गई? खत्म हो गई। लोग मर रहे हैं अकाल से,
पर उसके घर में खुदा की क्या आ गई? बरकत आ गई, आशीष आ गई। पर कैसे? खुदा के दास के साथ भलाई करने से उसकी सारी आर्थिक प्रॉब्लम क्या हो गई? खत्म हो गई। पता है, जब आप खुदा के दास दासियों को खाना खिलाते हो तो वो आपकी बरकत के लिए होता है, वो आपकी आशीष के लिए होता है, आपकी जिंदगी से आर्थिक तंगी को खत्म करने के लिए होता है। आज लोगों को लगता है यार हम घर में मीटिंग कराएंगे, खाना खिलाएंगे, हमारे कहीं हालात बिगड़ ना जाए तो हम बचा लेते पैसे को। जे इसीलिए शैतान उनके साथ गेम खेलता है, उनके माइंड को उल्टा चलाता है। अगर आप जयवंत जीना चाहते हो तो जो सिचुएशन है उसकी ओर मत देखो, जो खुदा का वचन कह रहा उसकी ओर देखो। विधवा ने उस हालात को नहीं देखा, विधवा ने क्या देखा? परमेश्वर के वचन को, कि अगर परमेश्वर ने कहा मैं तुझे बरकत दूंगा तो वो बरकत देगा। तो उसने वो ही पेड़ा लिया, रोटी बनाई और खुदा के दास को क्या कर दी? खिला दी। और बाइबल लिखी है लोग अकाल में मर रहे, अमीर से अमीर लोग मर रहे, पर एक विधवा उसके घर में भोजन था, वो खुद भी खाती थी, वो अपने बेटे को भी खिलाती थी और एलिया को भी क्या करती थी? खिलाती थी। आपको पता है जब आप खुदा के दास दासी की लाइफ में बोते हो तो परमेश्वर आपकी लाइफ से आर्थिक तंगियों को खत्म करता है, आपके हालातों को बदलता है, आपको बरकत देता है, आपके घर में आपके खाने पीने वाली चीजों में बरकत देता है और आपकी आर्थिक लाइफ टोटली बदल जाती है। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं किसी एक पर्सन को बोल रहा था, मैं नाम नहीं लूंगा। मैंने कहा कितना समय हो गया तुम्हें, क्या खुदा के साथ सही चल रहा है? कहता हाँ पास्टर मैं बिल्कुल चल रहा हूं। मैंने कहा एक खुदा का वचन कहता है जो थोड़े में वफादार वो क्या है? वो बहुते में वफादार। कहता हाँ जी पास्टर मैं इस वचन को जानता हूं। तो मैंने कहा फिर अपना ताइथ कभी बोया क्यों नहीं? वो कहता पास्टर बोया। मैंने कहा कब? कहना पिछले महीने। तो मैंने बोला यार 4 महीने में सिर्फ एक बार ताइथ बोया 500 रुपया। कितना? 4 महीने में कितना ताइथ? तो कितनी इनकम 4 महीने में? 5000। कितनी? 5000। क्या 4 महीने में 5000 रुपया इनकम बहुत बड़ी है? पीछे आओ, कितनी बड़ी महीने की? 1100-1200 रुपया, शायद इतनी बड़ी 1200 रुपया महीने की। 1200 इनकम क्या बहुत होती है? बताओ मुझको। अरे महीने की 1200। मैंने कहा कि 1200 की तो हमारी बेटी रोज जाते हैं शर्ट ने 20-30-40 रुपये खर्च दिया, अरे उसका ही बन जाता है। तो तू इतना व्यक्ति पढ़ा लिखा होकर क्या कर रहा है तू? मुझे ये तेरी बात समझ में नहीं आई, क्या कर रहा है? जब लोगों की जिंदगियों में बोना नहीं होता वो ऐसे ही होते हैं। मैंने कहा वापस आ इधर हमारे देख चर्च में। वो मैंने ममता है, वो इतना है मैं शो नहीं करूंगा। क्या है इतना पैसा महीने में कमा रही है? अरे लक्ष्मी वो इतना कमा रही है। अरे हमारे चर्च के जो अनपढ़ लेडीज है वो काम करे, वो इतना पैसा कमा रही है। तू पढ़े लिखे हो रहा, इतना पढ़ा लिखा और महीने 4 महीने में 5,000 कमाया है। जब दिमाग पर रखकर चलता है व्यक्ति तो ऐसा होता है, और जब वचन पर ध्यान रखकर चलता है तो फिर वैसा होता है। तालीम जाओ यीशु मसीह के लिए, फिर वैसा होता है। अरे मैंने कहा जितना तू कमा रहा उतने तो दुगना तिगना हमारे चर्च के लोग इधर बैठ के ताइथ बो देते। तो तू क्या है, तेरी लाइफ कैसी है? अगर आप वचन पर चलोगे तो आपकी लाइफ, आपकी आर्थिक लाइफ चेंज होगी यीशु मसीह के नाम में। आप ऊपर जाता दिखोगे यीशु मसीह के नाम में, आपकी बरकत बढ़ेगी दिखेगी यीशु मसीह के नाम में, आप ऊंचाई पर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा पढ़ोगे कभी घटोगे नहीं, मैंने कहा पढ़ोगे कभी घटोगे नहीं। आमीन। बड़ा बरकत आपकी, बड़ी बरकत आपकी यीशु मसीह के नाम में। आप ऊंचे किए जाओगे आपकी लाइफ में, जैसे विधवा ऊंची की गई वैसे आप ऊंचे किए जाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवत नाम में हम मांगते हैं। जोर से ताली बजाओ यीशु मसीह के लिए। अगर वचन समझ में आया तो बरकत मिली तो जोर से ताली बजाओ। जिसको वचन के द्वारा बरकत मिली समझ में आया, हालेलुया। खुदा के पास आओ तो अपने हालातों को देखकर खुदा के साथ ना चलो, हालेलुया, बल्कि परमेश्वर के वचन को देखकर चलो। जब आप हालातों को देखकर चलोगे हालात और वीक होंगे, पर जब आप वचन के और देखकर चलोगे हालात बदलेंगे। अगर एक बात बताओ मुझको, आंसर दो, विधवा अपने हालातों को देखकर चलती, क्या वो बरकत पा सकती थी? बताओ मुझको ऊंची आवाज में।
पर विधवा ने क्या किया, वचन की ओर देखा कि खुदा ने कहा मैं बरकत दूंगा तो वो देगा। तो फिर क्या खुदा ने दी कि नहीं दी? आपको पता है जब आप खुदा के दास के लोगों के साथ भलाइयाँ करते हो, साझी होते हो उनके साथ परमेश्वर का राज फैलाने में, परमेश्वर आपके हालातों को बदलता है और वो ऊंचा करता है यीशु मसीह के नाम में। अपने आंखों को बंद करो, बोलो यीशु मसीह आज जो मैंने वचन सुना अपने जीवन में ग्रहण करता हूं। मैं खुदा बाप सदा तेरे